सभी लोगों को गुड इवनिंग। और जहाँ तक हम लोग पार्ट 6 तक देख चुके थे और कई क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे, ठीक है। और क्षमता पर आधारित प्रश्न आपका चल रहा है, तो सभी लोग एक बार आ जाए और एक बार कमेंट कर देंगे। आगे हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई, जितने लोग आ गए हैं, और क्लास की शुरुआत किया जाए, ठीक है। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था उसी क्रम में आपका ये क्वेश्चन है। और आप लोग जो है, जो लोग भी हैं, एक बार अपना कमेंट कर देंगे, आवाज वगैरह, ठीक है। और क्लास शुरू होने जा रही है अब, चलिए ठीक है। ठीक चलिए, बहुत अच्छा। सभी लोगों को गुड इवनिंग सभी लोगों को, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे और हम लोग क्लास की शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, हम लोग जहां तक क्वेश्चन देख चुके थे हम लोग उसके आगे अब शुरू कर रहे हैं। जितना देख लीजिए, क्षमता पर आधारित प्रश्न चल रहा हो। क्षमता पर आधारित प्रश्न आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बराबर क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, क्षमता वाले। तो एक बार थोड़ा सा आप लोग कमेंट कर देंगे आवाज वगैरह को लेकर के, ठीक है। फिर क्लास की हम लोग शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, ए तथा बी किसी काम को प्लस बी किसी काम को सी से 40% कम समय में कर सकते हैं। ये बोला गया ए और बी जो है, ए और बी, ये बोला गया ए प्लस बी जो है किसी काम को सी से 40% कम समय में कर सकते हैं। सी अगर 100 दिन का समय लेता है, ए प्लस बी 40% कम समय लेंगे, यानी 60 दिन का समय लेंगे। ये ऐसा बोला गया समय। इसको हम काट देते हैं किससे, 20 यहीं 60 कर देते हैं, 20 पंचे 100 हो जाएगा। समय का उल्टा आप लोग जानते होंगे क्या होता है, क्षमता होता है। अगर इसको हम लोग पलट देंगे क्षमता में बदल जाएगा। क्षमता क्या हो जाएगा, 5:3 के, ये इनकी क्षमता में बदल जाएगा। आगे देखिए आपसे क्या कहा है, ठीक। यहाँ पे बोला गया जबकि बी और सी जो है, बी प्लस सी उसी काम को कहा गया है ए से 60% कम समय में कर सकते हैं। ए से 60% कम समय में, ठीक। ए से 60% कम समय में कर सकते हैं। ये अगर 100 दिन का समय लेता है, उससे 60% कम समय लेंगे, यानी कितना समय लेंगे लोग, 40 ही लेंगे, ठीक। ये बोला गया बी प्लस सी उसी काम को ए से 60% कम समय में करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 20 दूनी 40 की और 20 पंचे 100 की। इसको पलट देंगे हम आप लोग, 5 अनुपात क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इनके क्षमता में अनुपात आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कहा गया आपसे, तो आपसे पूछेगा तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तीनों मिलकर काम करते हैं, ऐसा बोला गया। अगर तीनों मिलकर काम करे तो 20 दिन में काम कर सकते हैं। तो पूछा गया बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी के बारे में पूछा गया। देखिए सब लोग, हम लोग पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको बी की क्षमता निकालना पड़ेगा। भाई बी कितना काम करता है ये पहले आपको तो पता होना चाहिए, ठीक है। सी करता है 3 काम, ए करता है 2 काम, बी कितना काम करता है। ए प्लस बी, देखिए यहाँ पर इसका योग 5 3 8 होगा। इसका तो योग हम बराबर करेंगे ऐसे, 5 3 8। इसका योग अगर इसका योग 5 2 7 है, तो ये योग आपका होना चाहिए बराबर, ठीक। ये भी भाई ए धन बी धन सी, अगर 5 2 7 काम कर रहे हैं, यहाँ पर ए धन बी धन सी 8 काम कर रहे हैं, तो काम तो बराबर करना चाहिए तीनों को। तो 8 7 का लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम कितना आएगा, 8 7 56 आ जाएगा। क्या करना पड़ेगा, 8 7 भाग करेंगे, 8 7 56, 7 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। यहाँ 7 का गुणा हो जाएगा, 8 से भाग करें, 8 7 56, 7 बार जाएगा, 7 का गुणा इसमें होगा, 7 का गुणा उसमें हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। इसमें भाग करेंगे 7 से, 7 8 56, 8 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा, और हो जाएगा 8 दूनी 16 के। 56 अगर देखा जाए धन विधन सी का काम होता है। वैसे बी अकेला कितने दिन में करेगा आपसे पूछा गया, बी कितना काम करेगा जरा देख ले आप लोग। यहाँ पर बीसी देखते हैं 5 काम करते हैं, बीसी देख ले, चाहे यहाँ से देख ले, ए बी का देख ले, ए बी मिलके 5 काम कर रहे हैं, ए बी मिलके 5 काम करते हैं। नहीं यहाँ, सॉरी यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ से, ठीक। हम लोग हमेशा यहाँ से देखेंगे, ये यहाँ से देखिए, ठीक है। ए प्लस बी मिलके कितना काम करते हैं, 35 यूनिट काम, ठीक। ये बोला गया आपसे प्लस बी मिलके 35 यूनिट काम करते हैं, जिसमें से अगर हमको बी का चाहिए तो इसमें से हमको ए का घटाना पड़ेगा। ए इसमें से निकाल दिया जाए, ए कितना काम करता है, 16 काम, ए का 16 निकाल देंगे इसमें से। ए का निकल जाए तो बी एक दिन में कितना काम करता है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी 35 काम करते हैं, जिसमें ए का योगदान 16 है, 16 इसमें से हम लोग घटा देंगे, तो ये ए का 16 आपका निकल जाएगा। तो कितना बचेगा, इसमें से घटा देते हैं,
15, यह आएगा आपका कितना 9 6 15 और 2 में से, ठीक, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 2 में से 1 19 आ जाएगा। बी एक दिन में 19 काम करेगा। बी द्वारा पूरा काम करने में लगा समय, ये आपसे पूछा गया है, ठीक। बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो बी द्वारा पूरा काम करने में लगा समय, तो बी के बारे में आपको देखना है और तीनों के बारे में दिया गया है, तीनों के बारे में आपको दिया है, ठीक है। बी की क्षमता, बी की क्षमता 19 है, बी के द्वारा लगा समय पूछा गया है। तीनों की मिलकर क्षमता, मिलकर क्षमता देखिए 56 होगा, जोड़ लीजिए इसे, मिलकर क्षमता 56 होगा, ठीक। तीनों की मिलकर क्षमता जोड़ लीजिए इसको, देखिए ये आपका आएगा 5 1 6 होगा, 3 2 5 56 होगा, चाहे यहाँ जोड़ लीजिए 56 हो जाएगा। तीनों की मिलकर क्षमता, और तीनों मिलकर किस काम को 20 दिन में करते हैं, और तीनों मिलकर लगता है कितना 56, ठीक। ये हो जाएगा टी बराबर क्या आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 200 गुणे 56 बटे क्या आएगा 19 आएगा। अगर इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं, 0 2 6 12 2 हासिल 1 2 5 10 11 1120 बटा 19, ये आपका उत्तर आएगा 1120 बटा 19 दिन में करेंगे। ये ऑप्शन में ऐसे है 1120 बटा 19, यही आपका उत्तर होगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया था, ऑप्शन में था ऐसा, ठीक। तो 1120 बटा 19 ये आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। आज से आपका पहला क्वेश्चन था ये, दूसरा देखिएगा आप लोग। देखिए कहा गया ए बी और सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। ए जो है ए जो है बी के बराबर समय लेता है, ठीक। ए कहा गया ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं, जितना समय ए लेता उतना बी लेता, बी प्लस सी लेते हैं। अगर बराबर समय लेते हैं यानी क्षमता भी इनकी बराबर है, क्षमता बराबर होगी तभी तो बराबर समय लेंगे ना दोनों मिलकर काम करने में। जितना काम ये अकेले करता है उतना बी और सी मिलकर करते हैं। ए बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करता है, ऐसा बोला गया है। ए प्लस बी जो है किसी काम को 10 डेज में करता है, ठीक है, 10 दिन में करता है। और सी अकेला उस काम को 15 दिन में करता है। सी के बारे में बोला गया सी अकेले कितने दिन में करता है 15 दिन में, ठीक है। सी अकेले उस काम को कहा गया है 15 दिन में करता है, तो बोला गया आपसे बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बी के बारे में कहा गया बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक। एलसीएम कितना आ जाएगा देखिए 30 आ जाएगा, ये 10 दिया 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। इसको दोनों को जोड़ लेते हैं हम लोग तो ये 5 आएगा। 5 क्या आएगा ए धन बी धन सी मिलके 5 यूनिट काम करेंगे। इसमें हम लोग बी सी के स्थान पे ए लिख सकते हैं, तो हो जाएगा ए धन ए बराबर 5 के, तो 2 ए बराबर क्या आएगा आपका 5 के, ए बराबर आपका यहां से आ जाएगा 5/2 की, ठीक है। अब देखिए यहां से जो हमारा आ गया ए का मान, अब आपसे जो पूछा गया किसका मान, सी का मान, बी का मान पूछा गया आपसे, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने क्या किया इसमें ए धन बी धन सी बराबर 5 के, यहाँ पर ए लिख दिया गया ए धन ए बराबर 5 के, ए का मान आ गया। लेकिन आपसे किसका पूछा बी का पूछा, ए का मान यहाँ रख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए पता है कि ए प्लस बी मिलके 3 यूनिट काम करते हैं, जिसमें ए का 5/2 है। ए का हमने निकाला कितना 5/2 निकाला है, तो बी का कितना आ जाएगा, बी का आ जाएगा 3 - 5/2 हो जाएगा। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा 2 3 6, 6 में से 5 1/2, एक दिन में 1/2 काम करेगा, ठीक। ये आपका इसका आ जाएगा, ये बी एक दिन में 1/2 काम करेगा। तो बी द्वारा पूरा काम करने में लगा समय ये इतना यूनिट वर्क है, यूनिट वर्क पर डे है। तो बी द्वारा पूरा काम करने में कितना समय लगेगा 30/1/2 कर दीजिएगा, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा यानी 60 दिन। यही आपसे पूछा गया था बी अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा 60 दिन में, ठीक है। आप लोग का उत्तर आए कम से कम वो भी आप लोग बता रहे हैं। रेशमा ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप लोग कल कहाँ थे सब लोग, कल तो सब गायब नजर आ रहे थे, ठीक है। अरे मैसेज नहीं जाएगा, मैसेज खत्म हो गया, अब मैसेज नहीं जाएगा इसका मतलब नहीं है, नोटिफिकेशन तो जाता है। नेट ऑन रखिए तो अपने आप तो बेल बजती होगी जान जब क्लास चालू होता है, ठीक। मैसेज ना आए इसका मतलब ये नहीं, देखिए छुट्टी रहती है तो उसका मैसेज जाता है तो सबको पता होगा। अगर क्लास बंद रहा था तो उसका मैसेज हम करते ही ग्रुप में, ठीक है, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। चलिए देखिए दोबारा आप लोग इसको समझ लीजिए। ए प्लस बी में किसी काम को 10 दिन में, सी 15 दिन में, और ए का किसी का आगे ए और बी बी सी के किसी काम को ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं।
ए उतना समय लेता है जितना बी और सी मिलकर समय लेते हैं, ऐसा बोला गया। ए और बी प्लस सी मिलकर बराबर समय लेते हैं। तो ए प्लस बी किसी काम को अगर 10 दिन में करते हैं, सी कितने दिन में, 15 दिन में करते हैं, एलसीएम निकाल लीजिए, इसका कितना आएगा 30 की। तो यहाँ से ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, दोनों मिलकर 5 काम करेंगे। अर्थात कौन कौन, दोनों का मतलब ए धन बी धन सी मिलकर 5 काम करेंगे। अब बीसी के बराबर ए काम करता है, तो यहाँ पर ए रख देंगे 2 ए बराबर 5 के बराबर 5/2। आपसे पूछा गया बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बी का पूछा गया है। तो भाई बी का कैसे निकलेगा, ए धन बी बराबर 3, यहाँ देखिए दिया गया है। ए का हमने 5/2 निकाला, बी का हो जाएगा 3 - 5/2 यानी 3 दूनी 6 - 5 1/2। बी पर डे 1/2 यूनिट वर्क करेगा, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में 1/2 काम करता है, पूरा काम कितने दिन में करेगा, एक दिन में 1/2 काम 30 में भाग कर दीजिए। भाई एक दिन के काम से भाग करेंगे तभी तो समय आएगा, तो 30/1/2 हो जाएगा, यानी कितना 60 दिन में। पूरा काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। ठीक है, चलिए ओके भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक, बड़े अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं सब। ठीक है, और आपको पीडीएफ भी दे दिया जा रहा है, नोट आप लोग बनाते जाएं अच्छे से। ठीक, नोट बिल्कुल आप लोग बनाते जाएंगे, जान लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहा गया है। 3 आदमी एबीसी इस तरह तरीके से काम करते हैं कि ये सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे और चौथे 5वें दिन काम करता है, बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं जितना ये अकेले जो है 3 दिन में करता है। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। यदि कहा गया है बी सी बिना ए की सहायता से 6 दिन में काम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है ये। ठीक है, आप लोग इसको लगाने की कोशिश करें। देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे। 3 आदमी ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है, ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करता है। सी मतलब तीसरे चौथे 5वें दिन काम करता है, यानी 5 दिन में काम हुआ है। 3 आदमी कहा गया है ए बी सी इस तरीके से काम करते हैं, ए सभी दिन काम करता है, ए सभी दिन काम करता है। ए बी और सी 3 लोग हैं, जान लीजिएगा। इसमें कहा गया ए सभी दिन काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, बी 2 दिन काम करता है इसका मतलब, और बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करता है, सी यानी 3 दिन काम करता है। भाई सी कहा गया ना तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करता है, सी 3 दिन काम करता है। और इसमें अब ध्यान दीजिए ए सभी दिन काम करता है, कुल काम 5 दिन में हुआ है, इसका मतलब भाई ये तो अगर ना 5वें दिन काम करता है, 5वें दिन में काम हुआ होगा, तो ये कितने दिन काम करेगा, 5 दिन काम करेगा। कुल मिला के ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 2 दिन काम किया और सी ने 3 दिन काम किया। ये चीज है आपका, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा आप लोग। इतनी जानकारी हो गई, थोड़ा सा छोटे लिख दे क्योंकि नहीं तो फिर आएगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब आगे देखिए क्या कहा गया आपसे। बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं, यहां पर देखिए जानकारी को लाके यहाँ मिलाया जाएगा। कहा गया बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं, बी प्लस सी जो है 2 दिन में, बी प्लस सी 2 दिन में उतना काम करते हैं। ठीक, उतना काम करते हैं जितना ए अकेले 3 दिन में करता है। ए अकेले कितने दिन में करता है, 3 दिन में, ये ऐसा बोला गया। ठीक, तो बी प्लस सी 2 दिन में 2 दिन का काम हो गया, उतना हो गया जितना कि ए अकेले जो है कितने दिन में काम करता है, 3 दिन में। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी प्लस सी अपान क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इक्वल टू ये बन जाएगा आपको कितना 3/2 की। ठीक, ये हो जाएगा, ए एक दिन में 2 काम करेगा, ये पता चल जाएगा। ए की क्षमता आ गई, ए की क्षमता पता चल गई, क्षमता है ए की क्षमता भाई निकल गई, ए की क्षमता क्या, ए एक दिन में 2 काम करता है, ये चीज क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए ए अकेला 3 दिन में, ठीक है, तीनों अलग अलग किसी काम को कितने दिन में करेंगे ये पूछा गया। यदि बीसी जो है बिना ए की सहायता से काम 6 दिन में कर सकते हैं, बीसी 6 दिन में काम कर सकते हैं, जान लीजिएगा, तो कुल कार्य हम निकाल सकते हैं। कुल कार्य समझ लीजिए आप लोग भाई, कुल कार्य, एक मिनट, कुल वर्क कितना हो जाएगा। बीसी एक दिन में 3 काम करते हैं, और कहा गया बिना बीसी जो है, यहाँ बोला गया बीसी बिना ए की सहायता से काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो बीसी बिना ए की सहायता से 6 दिन में, एक दिन में 3 काम करते हैं, 6 दिन में कितना काम करेंगे, 6 त्रिक 18, ये कुल कार्य कितना हो जाएगा 18, ये कुल कार्य 18 हो जाएगा। अब आप समझते जाइएगा,
ए एक दिन में 2 काम करता है, ये पूरा 18 काम कितने दिन में करेगा? ये 18 काम कितने दिन में? 18/2 करिएगा। ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 9 दिन में करेगा। ए का निकल गया आपका, ठीक है। ये पूरा काम 9 दिन में करेगा, ठीक है। 18 करना है। अब जरा आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। तो 18 कार में देखिए, जैसे ए एक दिन में 2 काम करता है, जैसे इसने 5 दिन काम किया, इसने 2 दिन काम किया, इसने 3 दिन काम किया है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे बी प्लस सी का अगर हम लोग निकाल ले, इसको अगर सेट कर ले, तो इसको इस तरीके से कुछ व्यवस्थित कर लिया जाए। देखिए जैसे ए ने 5 दिन काम किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए ने कितना दिन काम किया? 5 दिन काम किया। अगर हम बी सी को एक साथ मिला लें ऐसे कि बी ने 2 दिन काम किया, सी ने 2 दिन काम किया, इसको 2 दिन एक साथ लिख लेते हैं। और सी ने कितना दिन काम किया? 1 दिन काम किया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दरअसल बी सी एक दिन में 3 काम करते हैं, ठीक है। बी सी एक दिन में 3 काम करते हैं। तो यहाँ पर बी ने 2 दिन काम किया, सी ने 3 दिन काम किया, बी सी ने 2 दिन काम किया। ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। ए ने 5 दिन काम किया, ए 5 दिन में कितना काम किया हो? एक दिन में जो काम करता है 2 काम करता है। 5 दिन में कितना? इसने 10 काम किया, ठीक। बी भैया बी सी एक दिन में 3 काम करते, 2 दिन में कितना काम करेंगे? 2 3 6 काम किए होंगे। ये 6 काम इधर हो गया, 10 काम इधर हो गया। अब भैया बचा सी का। सी ने एक दिन में कितना काम किया होगा? तो सी के लिए कितना काम बचेगा? 18 काम में से इसने ही किया है बाकी काम। 18 माइनस कर देते हैं, कितना? 10 से 16, 16 घटा दीजिए इसमें से। तो देखिए यहां से हम लिख देंगे सी के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 18 माइनस करेंगे इसमें हम 10 + 6 के, तो सी ने हो जाएगा कितना? 2 कार्य। ये इसका 2 कार्य हो जाएगा। सी ने 2 कार्य किया कितने दिन में? 1 दिन में। सी एक दिन में 2 काम करता है, सी की क्षमता आ गई या नहीं भाई? सी एक दिन में 2 काम करता है, सी की क्षमता आ गई 2 की। ये सी की क्षमता आ गई 2, ठीक है। अब देखिए सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 18/2। सी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 9 दिन में करेगा। अब कैसे निकलेगी? बीसी मिलकर के एक दिन में 3 काम करते हैं, इसमें बीसी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, जिसमें कि सी एक दिन में 2 काम करता है। तो भैया बीसी 3 काम करते हैं, सी 2 काम करता है, तो यहाँ 2 रख दीजिए, माइनस हो जाएगा 2। तो बी का एक दिन का कार्य, बी एक दिन में कितना काम करता है? 1 कार्य करेगा। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, ठीक है। बी एक दिन में 1 काम करेगा। बी द्वारा पूरा काम करने में लगा समय, देखिए भैया वर्क है, 1 यूनिट वर्क है पर डे, समय ना देखिएगा, ये वर्क है, ये भी वर्क है। तो बी द्वारा पूरा काम करने में लगा समय 18/1 कर लेंगे हम लोग। तो बी द्वारा पूरा काम करने में लगा समय 18 दिन में पूरा काम हो जाएगा। इसको 18 दिन लगेगा, इसको 9 दिन लगेगा, इसको ये आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। सब में वही डी लिखे, डी लिख देते हैं। चलिए एक बार आप लोग इसको दोबारा समझ लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए आप लोग एक बार दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। समझिए ध्यान से सब लोग, स्टेप बाय स्टेप, तब समझ में आएगा। और वीडियो दोबारा देख भी लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए 3 आदमी ABC इस तरीके से काम करते हैं कि ए सभी दिन काम करता है और बी पहले और दूसरे दिन काम करता है और सी तीसरे, चौथे, 5वें दिन काम करते हैं। कुल मिला के हमको पता चल गया 5वें दिन में काम हुआ है। इसमें बोला गया ए सभी दिन काम करता है। अगर ए सभी दिन काम करता है तो 5 दिन तक काम करेगा ये। बी 2 दिन काम करेगा, बी कहा गया पहले और दूसरे दिन काम करता है। सी तीसरे, चौथे, 5वें दिन, सी 3 दिन काम करेगा। ये चीज यहाँ पर सेट हो गया। अब फिर आगे बोला गया बी सी 2 दिन में उतना काम करते हैं, बी सी का 2 दिन का काम बराबर ये 3 दिन में काम करता है। तो देखिए बीसी का 2 दिन का काम बराबर ए का 3 दिन का काम, इनकी क्षमता में अनुपात आ जाएगा। बीसी बटा ए कर देंगे, यहाँ पे आएगा 3/2, यानी ए एक दिन में 2 काम करेगा, बीसी एक दिन में 3 काम करेंगे। आगे बोला गया कि जो बीसी है बिना ए की सहायता से काम 6 दिन में करते हैं, बीसी एक दिन में 3 काम करते हैं, बीसी 6 दिन में कितना काम करेंगे? कुल कार्य 18 हो गया। वही कुल कार्य 18 बटेगा सब में। ए की क्षमता पता है 18 कार्य, एक दिन में 2 काम, 18 काम कितने दिन में करेगा? 18/2, 9 दिन में करेगा। अब रही बात बीसी की, अब बीसी का कैसे निकलेगा? अब यहाँ फिर देखिएगा, इन्हें 5 दिन काम किया, बी और सी ने 2 दिन आपस में मिलाया जाएगा इसको। बीसी ने 2 दिन काम किया, बचेगा सी का 1 दिन का काम, ये इसको बांटा जाएगा। 5 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 2 काम करता, 5 दूनी 10 काम हो जाएगा। और
बी सी एक दिन में 2 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में ये लोग 3 काम करते हैं, 2 दिन में 6 काम हो जाएगा। अब बचा काम सी ने किया है। अब देखिए 10 से 16 हो जाएगा, 18 में से 16 घटा दिए, 2 कार्य, ये एक दिन का है, जान लीजिए सी एक दिन में किया का कार्य क्षमता होता है। सी एक दिन में 2 काम करेगा, ये 2 उसकी क्षमता हो गई। सी पूरा अकेले 18 काम कितने दिन में करेगा, 18/2 9 दिन में करेगा। अब रही बी की बात, बी प्लस सी बराबर 3 के, सी का मान 2 यहाँ ले जाके रख देंगे हम लोग, तो बी एक दिन में 3 - 2 1 यूनिट काम करेगा। ठीक है, इसको पूरा 18 काम करने में कितना समय लगेगा, 18/1 यानी 18 दिन में करेगा। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब तो कोई सब दिक्कत तो नहीं, आप लोग कमेंट करिएगा, इतना हम 2 बार हम बता दिए अपनी तरफ से, ये ना लगे हमको कि कोई डाउट है आपको, फिर भी तो आप कमेंट करें। क्या क्लियर हो गया सबको? कमेंट में यस लिखें, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है में, कमेंट करें जल्दी जल्दी भाई, एक बार आप लोग तो बता दे तो क्या बिल्कुल क्लियर है, बताइए आप लोग। मजदूरी पर आधारित प्रश्न, ठीक, चलिए मजदूरी पर आधारित प्रश्न भाई, मजदूरी के बारे में आप जान लीजिए। मजदूरी में आपका ये होता है, अगर व्यक्ति लगातार काम करे, 2 कंडीशन जान लीजिए इसमें है मजदूरी में। यदि व्यक्ति लगातार काम करे, यदि व्यक्ति जो है लगातार काम करे, लगातार कार्य करें, कार्य करें तो उनको मजदूरी, उनकी, इसको लिख लीजिएगा, उनकी क्षमता के अनुसार दी जाती है, क्षमता के अनुसार, ठीक, क्षमता के अनुसार दी जाती है, क्षमता के अनुसार दी जाती है, दी जाती है, ये बात आप जानते रहिएगा। यदि व्यक्ति लगातार कार्य करे तो उनको मजदूरी उनकी क्षमता के अनुसार दी जाती है। लगातार कार्य करने का मतलब जैसे एक किसी काम को 10 दिन में भी, 20 दिन में से 30 दिन में कर सकता है। तीनों एक के साथ काम करना चालू किए थे, 2 दिन में काम समाप्त हो गया। अब सोचिए 2 दिन 2 सभी लोगों ने काम किया, लेकिन इनकी क्षमता देखी जाएगी किसने। अब वैसे तो देखा जाए सामान्यतः मजदूरी आप सोचते होंगे सब लोग बराबर काम करें, बराबर मजदूरी दिया जाएगा, लेकिन कोई अगर ज्यादा क्षमता है, ज्यादा तेजी से काम करे, उसको मजदूरी ज्यादा मिलती है। जैसे कभी देखते हो कि बहुत सारे, जैसे मान लीजिए घर बन रहा है, कुछ मिस्त्री जो पुराने हैं, ज्यादा अनुभवी हैं, उनकी क्षमता ज्यादा है काम करने की, वो लोग ज्यादा पैसा लेते हैं, जो कुछ नए होते कम लेते हैं। तो ये जान लीजिए अगर व्यक्ति लगातार काम कर रहे हैं, सब लोग एक साथ काम करते हैं, तो उनकी क्षमता के अनुसार मजदूरी दी जाती है। नहीं है एक 10 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है, तीनों एक साथ काम करते हैं, काम 5 दिन में हो गया, किसको कितनी मजदूरी मिलेगी? जो सबसे ज्यादा समय लेता था अकेले करने में, उसको सबसे कम मजदूरी दिया जाएगा, क्योंकि समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता होता है। ठीक है, समय को पलट देंगे, क्षमता में बदल जाएगा। ठीक है, इस वजह से क्या है कि हम समय नहीं, क्षमता के अनुसार देंगे मजदूरी। जब व्यक्ति लगातार कार्य करे तो उनको मजदूरी कैसे दी जाती है, उनके क्षमता के अनुसार दी जाती है। अगर व्यक्ति लगातार काम ना करे, जैसे ए आया 10 दिन काम किया, चला गया, ठीक, फिर बी आया वो 5 दिन काम किया, सी आया 3 दिन काम किया, तो फिर ये देखा जाएगा कौन कितना कितना काम किया है, जो जितना जितना काम करेगा उतना उसको मजदूरी मिलेगी। तो अगर व्यक्ति लगातार काम ना करे तो किए गए कार्य के अनुसार, और कार्य भी क्या है, क्षमता ही है। ठीक है, चलो ठीक है, देखिए आप लोग, तो व्यक्ति अगर लगातार काम करते हैं, ठीक, तो उनको मजदूरी किसके अनुसार दी जाती है, उनकी क्षमता के अनुसार, और अगर लगातार काम ना करे तो उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार। ठीक है, अब जैसे यही है भाई, ए आया 5 दिन काम किया तो उसको 5 दिन की मजदूरी मिलेगी, बी आया 3 दिन काम किया उसको 3 दिन की मजदूरी मिलेगी, और सी आया 4 दिन काम किया, जितने दिन मतलब काम, जितना जितना जो काम करेगा उतना उतना हिस्सा उसका बढ़ जाएगा। तो वही बात लगातार की भी भाई, अगर जिसकी क्षमता ज्यादा हुई वो ज्यादा काम कर देगा, ये 2 घंटे में उसकी क्षमता ज्यादा, वो ज्यादा काम कर देगा, अगला कम काम कर देगा। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा, यदि व्यक्ति लगातार कार्य करे तो उनको मजदूरी उनकी क्षमता के अनुसार दी जाती है। ठीक, यदि व्यक्ति लगातार काम ना करे, यदि व्यक्ति लगातार कार्य ना करें तो उनको मजदूरी
उनको मजदूरी उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार दी जाती है। उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार दी जाती है। ये बात आप लोग लिख देंगे, ठीक। ये चीज आप लोग लिख लेंगे। यदि व्यक्ति लगातार कार्य करे तो उनको मजदूरी उनकी क्षमता के अनुसार, अगर यदि व्यक्ति लगातार कार्य ना करे तो उनको मजदूरी उनके द्वारा किए गए कार्य, मतलब क्या समझिएगा, कार्य के अनुसार मजदूरी होबे करता है। भाई लगातार काम करेंगे, क्षमता ज्यादा होगी, ज्यादा मजदूरी पाएंगे, ठीक। मतलब क्षमता ज्यादा होने का मतलब है काम ज्यादा करेंगे वो लोग, तो कार्य ही के अनुसार मजदूरी हुआ। लगातार काम करते हैं तो कार्य के अनुसार होता है, क्षमता ही तो कार्य होता है। लगातार काम नहीं करेंगे तो कार्य को देखा जाएगा फिर किसने कितना काम किया है। बात क्लियर है आप लोगों की। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 3 मजदूर हैं जिनकी क्षमताओं में अनुपात दिया है, ABC है, ये मान लेते हैं। जिनकी क्षमताओं में अनुपात दिया है, इनकी क्षमता दी गई है, क्षमता में कितना दिया, 3 अनुपाते क्या दिया है, 4 अनुपाते 5 दिया। इनकी क्षमता में अनुपात दिया 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 है। 3, 4, 5 का अनुपात है। तीनों मिलकर किसी काम को 900 रुपए में करते हैं, 900 रुपए में करते हैं। प्रत्येक की मजदूरी क्या होगी, क्षमता ही मजदूरी होती है, जान लीजिएगा। क्षमता बराबर मजदूरी, ठीक। क्षमता बराबर मजदूरी बराबर कार्य, ये सब एक ही चीज है, जान लीजिएगा। या इसको हम इधर कर सकते, क्षमता ही क्या होता है, कार्य होता है, और कार्य ही क्या होता है, मजदूरी होता है। जिसकी जितनी क्षमता होगी या जितना जो कार्य करेगा उतना वो मजदूरी पाएगा। ये इतना आप लोग जानते रहिएगा, जितनी जिसकी क्षमता होगी उतना उसका कार्य, क्षमता या कार्य एक ही चीज है, और वही इक्वल टू मजदूरी भी होता है। ये इनकी क्षमता के अनुपात है, यही कहिए इनकी मजदूरी भी होगी, ठीक है। जिसकी जितनी क्षमता उनकी मजदूरी होगी। कुल मजदूरी क्या होगी, कुल क्षमता को जोड़ लिया जाएगा। कुल मजदूरी क्या होगी, इनकी मजदूरी, कुल क्षमता जोड़ लीजिए, 5, 4, 9, 3, 12, 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल क्षमता बराबर कुल मजदूरी, यानी 900 के बराबर हो जाएगा। भाग करिए कई गुना इसमें, 12 से 84, 6, 90, 60, 12, 5, 60, 75 गुना है। एक ही मजदूरी कितना हो जाएगा, 3 गुणे 75 करिएगा, 3 × 5 = 15, 5 और 3 × 7 = 21, 1 22 की, ठीक। बी की मजदूरी क्या हो जाएगी, 4 गुणे 75 की, 75 दूनी 150 दूनी क्या आएगा, 300 रुपये आएगा। सी की मजदूरी क्या आएगी, 5 गुणे 75 की, 5 से 25 के 5, 2, 5 7 35 और 2 37, 375 रुपये, ये इनकी मजदूरी होगी, ठीक। यही आपसे पूछा गया था, ABC की मजदूरी कितनी आएगी, यही हमारा आंसर आएगा, 225 रुपये और 300 रुपये, और कितना आएगा आपका 375 रुपये, ठीक है। चलिए, हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। समझ में आ रहा तो आप लोग जरूर रिप्लाई देंगे, ठीक। इस क्वेश्चन को ही देख लिया जाए। 3 मजदूर ABC जिनकी क्षमताओं में अनुपात दिया है, A, B और C हैं, ये बोला गया, ठीक है। 3 मजदूर है ABC है जिनकी क्षमताओं में अनुपात दिया, क्षमता ही मजदूरी होता है, आप लोग जानते हैं। ABC है जिनकी क्षमताओं में अनुपात दिया, कितना दिया अनुपात, 2 अनुपाते कितना दिया है, 3 अनुपाते क्या दिया है, 4 दिया है। ये कहा गया 3 मजदूर ABC जिनकी क्षमताओं में 2, 3, 4 का अनुपात दिया है, तीनों मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं और 1800 रुपए की मजदूरी प्राप्त करते हैं। तो आपसे पूछा गया बी की मजदूरी क्या होगी, ठीक है। बी की मजदूरी क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है बी की मजदूरी क्या हो जाएगी। तो कुल क्षमता मतलब कुल मजदूरी, कुल क्षमता ही कुल मजदूरी होता है। कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी इनकी, इनको हम लोग जोड़ लेते हैं, कितना, 4, 3, 7, 2, 9 की, 4, 3, 7, 2, 9 की, और कुल मजदूरी देखा जाए कितना, 1800 रुपए। इसका कई गुना है, 9 दूनी 18, कितना गुना है, 200 गुना है। तो किसका पूछा गया इसमें, बी की मजदूरी क्या होगी, बी गुणे 200 हो जाएगा। बी की मजदूरी कितनी आएगी, 600 रुपये, यही पूछा गया आपसे। बी की मजदूरी क्या होगी, 600। बहुत ही इजी तरीका है, जान लीजिएगा। क्षमता का पता होना जरूरी है, क्षमता के अनुसार मजदूरी दी जाती है, ठीक है। अगर इनकी क्षमता पता रहेगी तभी इनकी मजदूरी निकलेगी, ठीक है। सब लोग इस चीज को जानते रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या कहा गया,
एबीसी किसी काम को एबीसी कर किसी काम को करते हैं और क्रमशः 180 रुपए, 150 रुपए और 200 रुपए की मजदूरी प्राप्त करते हैं। मजदूरी मतलब इनकी क्षमता दी गई है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को 45 दिन में समाप्त हो जाता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? मजदूरी ही क्षमता है, आप जानते ही हैं, सबको बताएगा। क्षमता, कार्य, मजदूरी तीनों एक ही चीज लिखे थे अभी हम पीछे। क्षमता, कार्य, मजदूरी, ये देखिए लिखा गया, क्षमता, कार्य, मजदूरी एक ही चीज है। ठीक, अब देखिए एबीसी मिलकर किसी काम को करते हैं और क्रमशः 180 रुपए, ये इसकी क्षमता हो गई 180, और ये 150 रुपए, और ये कितना पाता है 200 रुपए, यही इसकी क्षमता है। मजदूरी ही क्या है? क्षमता है। ये भैया मजदूरी है, ये मजदूरी है, या कहिए इसको क्या है? क्षमता है। मजदूरी ही क्षमता होती। ठीक, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, अनुपात बना लेते हैं, कटेगा नहीं हमारे ख्याल से। 18 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 20 हो गया। ये इनकी क्षमता में अनुपात आ गया। अब तीनों मिलकर किसी काम को 45 दिन में करते हैं, तो ये अकेला कितने दिन में करेगा? ए अकेला कितने दिन में करेगा? ए की क्षमता 18 है। देखिए आप लोग, हम लोग क्या करेंगे इसमें, ए की क्षमता, इधर ए पकड़ेंगे। अब देखिए यहाँ लिख नहीं रहा हम, ए की क्षमता 18 है, ए के द्वारा लगा समय, आपसे पूछा गया वही E1 T1 बराबर E2 T2 वाला नियम, जो हम लोग पढ़े नहीं था, E1 T1 बराबर E2 T2। ठीक है, चलिए ठीक है, रेशमा परसों करा देंगे। ठीक, परसों सुबह करा देते हम 7 बजे। ठीक है, 7 बजे सुबह कराएंगे परसों, और फिर टेस्ट भी रहेगा परसों, क्योंकि इस टाइम में तो यही चलता रहेगा। ठीक है, चलिए आप लोग, ए की क्षमता, ए का समय, तीनों की मिलकर क्षमता क्या होगा? जोड़ लेते इसको हम लोग, 8 और 5 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 और 1 5, 53 गुणे मिलकर लगा समय 45 दिन, ये समय लगता है। ठीक है, ये चीज हो जाएगा, इसको हम लोग जोड़ लिए हैं, 8 और 5 13, 3 हो जाएगा, एक शेष 2 1 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 9 दूनी 18 कर दीजिए, 9 पचे 45 की, टी बराबर कितना आ जाएगा? 5 3 15 के 5 5 25 1 26 बटे 2 कर लेते हैं इसको हम लोग, 2 1 करने 2 2 3 6 2 दूनी 4, 132 से 1 बटे 2 दिन, ये उत्तर आएगा। ठीक, ये आपका उत्तर आएगा, 132 से 1 बटे 2 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा आंसर आ जाएगा 132 से 1 बटे 2 दिन। ठीक है, चलिए ये समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट करेंगे। और आप लोग जो है टेस्ट, आप जो लोग जिसका जिसका जीडी का पेपर हो, ठीक है, जीडी का पेपर हो या आगामी 10+2 का पेपर हो, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर ले वो लोग, या यूपीपी का, सबके टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ऐप पे। ठीक है, आप लोग कॉल करिएगा, टेस्ट के बारे में आपको बता दिया जाएगा, वो भी ज़्यादा पैसे में नहीं है, बहुत कम पैसे में, 150-200 रुपए में ही केवल टेस्ट मिल जा रहा है। 50% में आप लोगों के लिए 50% डिस्काउंट है, जो लोग वैसे खरीदेंगे, जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। कॉल करेंगे तो आपको एक्टिवेट करके दे दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें पूरा जीडी का, जीडी में कम से कम आपको 600-700 टेस्ट मिलेगा, टॉपिक वाइज भी टेस्ट है और सेक्शन वाइज भी टेस्ट है, और पूरा फुल सीरीज का भी टेस्ट है। टेस्ट सबमिट करिए, उसका रिजल्ट आएगा, बाईलैंग्वेज में आएगा पूरा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है पूरा कंप्लीट जो है। तो एक वीडियो दिन बना देंगे हम, बता देंगे टेस्टों के, तो आप लोग तो जानते ही हैं, लेकिन जो लोग यूट्यूब पे पढ़ेंगे तो उनको नहीं पता होगा, तो एक दिन वीडियो बना के डाल देंगे टेस्ट सीरीज के बारे में हम। ठीक है, और आप लोग जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, थोड़ा सा आप लोग आपके संबंध में, परिचय में जो लोग भी, उनको भी बताते रहे ऑनलाइन के बारे में, क्योंकि इसमें ऑफर चल रहा है 31 तक, 50% डिस्काउंट चल रहा है, 1200 का 50% हो जाएगा कूपन कोड का प्रयोग करके। कूपन कोड बता दिए थे KKC 50 का प्रयोग करना है। जब कोर्स खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे कूपन कोड मांगता होगा, यू है कूपन कोड, अप्लाई हियर, अप्लाई जैसे करेंगे तुरंत आपका 50% छूट हो जाएगा, मात्र 600 रुपए में। और आप लोग देखिए नहीं कितना लंबा चलता है कोर्स। ठीक है, जो लोग नए जुड़ेंगे उनको फिर से मिलता रहेगा, खत्म हो जाएगा फिर इसी में चलता रहेगा, जैसे कोर्स खत्म होगा फिर चलता रहेगा इसी में चक्री क्रम में। जो पुराना वाला हो जाएगा वो फोल्डर बन के अलग हो जाएगा, न्यू बैच से न्यू फोल्डर मिलेगा,
यानी ये 5 साल के लिए कंटिन्यू मिलता रहेगा, नया नया, जैसे पुराना खत्म हो गया फिर नए टॉपिक चलेगा, तो वो चीज रहेगा उसमें, जो नए लोग रहेंगे रहेंगे अपना। चलिए अगले चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ये देखिए आपसे क्या कहा गया है, एबीसी मिलकर किसी काम को समाप्त करते हैं और क्रमशः 360 रुपए, 300 रुपए और 400 रुपए की मजदूरी प्राप्त करते हैं। देखिए एबीसी के बारे में कहा गया, एबीसी किसी काम को मिलकर समाप्त करते और क्रमशः 360 रुपए कहा गया है, और कितना 300 रुपए, और कितना 400 रुपए, ये बोला गया। ठीक है, 360 रुपए, 300 रुपए और 400 रुपए की मजदूरी प्राप्त करते हैं, और मजदूरी ही क्या होती है, क्षमता होती है। मजदूरी ही क्या, इसमें क्षमता, ये भैया जान लीजिएगा, मजदूरी ही क्या है, क्षमता है। 360 रुपए, 300 रुपए और 400 रुपए की मजदूरी प्राप्त करते हैं, ये तीनों मिलकर उस कार्य को 90 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए कितने दिन में समाप्त करेगा, तीनों मिलकर कहा गया 90 दिन में करते, तो ए कितने दिन में करेगा। तो पहले इनके हम क्षमता में अनुपात निकाले, देखिए 4 से 2 से काट देते, 2 18 दूनी 36 हो जाएगा, 2 से काटिए इसको, ये आपका 15 हो जाएगा, और यहाँ से 2 से काटिए कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, ये 2 से काट देते। अब जानते हैं हम लोग क्या करेंगे, इसमें पूछा गया तीनों मिलकर 90 दिन में करते, तो एक कितने दिन में करेगा, एक की क्षमता देख लेते, एक की क्षमता 18 है, एक के द्वारा लगा समय पूछा गया है, तीनों की मिलकर क्षमता जोड़ लीजिएगा, कितना आएगा, 8 5 13, 3 हासिल एक आएगा, और 2 53 आ जाएगा, और तीनों द्वारा मिलकर लगा समय, कितना समय लगता है, 90 दिन, यहाँ 90 हो जाएगा। तो 18, एक की क्षमता, एक का समय, तीनों की मिलकर क्षमता, मिलकर समय 18 5 90 हो जाएगा। तो ए को कितना समय लगेगा, ए का पूछेगा तो ए का लिखिएगा, यहाँ पर पूछेगा तो बी का लिखिएगा, 5 3 15, 5 से 25 1 26, 265 दिन का समय लगेगा, ये उत्तर आएगा। ए को लगा समय 200, ये आंसर आएगा। ठीक है, 265 डे, ये समय लग जाएगा। ए को कितना समय लगेगा, 265 डेज। चलिए, समझ में आ रहा होगा सबको हमारे ख्याल से। ठीक, कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत बताएंगे। ठीक है, हमारे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को आप लोग लगाएं, तो इसमें क्या आएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग देंगे, आप लोगों के लिए कहा गया। ठीक, चलिए भाई, इस क्वेश्चन का उत्तर दे आप लोग, क्या आएगा, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग उत्तर दें, क्या आ जाएगा। ठीक, उत्तर दे भाई इस क्वेश्चन का आप लोग तो। लगाया आप लोग, किसी का उत्तर नहीं आया भाई अभी तक भाई। चलिए उत्तर दे आप लोग, उत्तर दे भाई, आप लोग का उत्तर देख रहे हैं बराबर, किसी का उत्तर नहीं आ रहा है, किसी का भी नहीं आया।
चलिए, आप लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं। जितना हमने टाइम दिया बहुत ज़्यादा टाइम दे दिए भाई हम, क्योंकि थोड़ा सा एक था ना ऑनलाइन का कुछ, तो उसी को रिजॉल्व था। ठीक है, आप लोग उत्तर हमारे ख्याल से दिए होंगे जरूर है कुछ ना कुछ। आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्या आएगा इसमें उत्तर। किसी का उत्तर आया क्या? फिर से दोबारा कमेंट कर दे आप लोग, जो लोग उत्तर दिए थे दोबारा कमेंट कर देंगे एक बार। ठीक है, एक आदमी तथा एक लड़का मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं। आदमी और लड़का है, आदमी और लड़का, ठीक, आदमी और लड़का, 2 लोग हैं। कहा गया एक आदमी तथा एक लड़का मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं और कुल 800 रुपए की मजदूरी प्राप्त करते हैं। आगे कहा गया यदि आदमी की क्षमता लड़के की तिगुनी है। क्षमता के बारे में इसमें भाई बोला गया, देखिए क्षमता के बारे में क्या कहा गया है कि आदमी की क्षमता लड़के की तिगुनी है। आदमी की जो क्षमता है वो लड़के की तिगुनी, अगर 1 है तो आदमी की क्या करेगा, 3 करे। क्षमता के अनुसार मजदूरी दी जाती है। कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी, क्षमता के अनुसार मजदूरी दी जाएगी, 3 1 4 हो जाएगा। कुल मजदूरी कितनी है, देखिए एक आदमी था लड़का मेरे 5 दिन की मजदूरी दिया, 5 दिन में 800 रुपए की मजदूरी प्राप्त करते हैं। ये कितना गुना इसका, 200 गुना है। लड़के की मजदूरी पूछा, लड़के की मजदूरी कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 200। तो क्षमता के अनुसार मजदूरी दी जाएगी। ठीक है, 4 4 दूनी 8, 200 हो जाएगा। तो लड़के की मजदूरी 1 गुणे 200, लड़के की क्या आएगी, 5 दिन की आएगी भाई। जबकि कहा गया लड़के की दैनिक मजदूरी क्या है, लड़के की 1 दिन की मजदूरी क्या होगी। आपसे पूछा लड़के की 1 दिन की मजदूरी, लड़के की 1 दिन की मजदूरी, 1 दिन की मजदूरी, 1 दिन की मजदूरी क्या आ जाएगी, जानते क्या करेंगे इसमें हम लोग, 200 में भाग करेंगे। किससे भाग कर देंगे, 5 से। 5 दिन की मजदूरी है ना ये, 5 चौक 20, 40 रुपए। लड़के की 1 दिन की मजदूरी कितनी होगी, 40 रुपए। ठीक, ये उत्तर आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं आप लोग। 40 रुपए ये मजदूरी, ये उत्तर आएगा आपका। ठीक है, 40 रुपए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा आप लोग का उत्तर आया है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, नोट कर लेंगे सब लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें क्या आ जाएगा, देखिए ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को कहा गया है 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ए 20 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे देखिए इनका समय दिया है। ठीक, आप लोग उत्तर नहीं देना, आप लोग को हमने समय दिया लगाने के लिए, तो आप लोग उत्तर नहीं दे पाए। एक क्वेश्चन का दिए थे आप लोग उत्तर, इसका उत्तर कोई नहीं दिया। ठीक है, एक जरूरी थोड़ा सा मैसेज आ गया तो उसी को रिप्लाई देने लगे थे हम, तो इसको आप लोगों ने कोई उत्तर नहीं दिया भाई इस क्वेश्चन का। चलिए ठीक है, गायब हो गए सब। रेशमा पिछले वाले का उत्तर दी थी, ठीक, बहुत अच्छा। इसका उत्तर नहीं कोई दिए। देखिए ए तथा बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तो आगे देखिए क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर व्यक्ति लगातार काम नहीं कर रहे हैं वैसे, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग ए और बी, समझिए सब लोग। ए किसी काम को कहा गया 20 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आएगा, इसका 60 आ जाएगा। 20 यही 60 आएगा और 30 दूनी 60 आएगा। व्यक्ति लगातार काम ना करे तो उनको मजदूरी कैसे दी जाती है, उनके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार। हमने बताया है अगर व्यक्ति लगातार काम ना करें तो उनको मजदूरी उनके द्वारा दिए किए गए कार्य के अनुसार दी जाती है। ठीक, ये चीज हमने आपको बताया है। ये हो गया आपका। ये था भी किसी काम को हम सब 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम 60 आ जाएगा, 20 यही 60 और 30 दूनी 60 की। ठीक है,
आगे कहा गया है कि 5 दिन तक बी काम करता है, बी 5 दिन में काम किया, बी 5 दिन में कितना काम करेगा, 5 से गुणा कर दिए, कितना आएगा 10। ठीक, ये कहा गया बी 5 दिन काम करता है, इसके बाद बी के स्थान पर ए कार्य करने लगता है। देखिए ए और बी, ए कितना काम किया होगा, केवल 10 है तो काम किया इसने, बी ने। कहा गया है कि बी 5 दिन तक बी काम करने की करता है, इसके बाद बी के स्थान पर ए आ गया, तो भैया शुरुआत बी ए किया है, बी 5 दिन काम किया, 5 दिन में कितना काम करेगा, 10 काम करेगा, बाकी ए आ गया, ए कितना काम होगा, तो 60 में से घटा दीजिए 10, सीधे 50 काम। ये कितना काम किया, 10 काम किया, यानी इन्होंने ये 5 काम किया, ये 1 काम किया है, जितना जो काम करेगा उसी के अनुसार इनको मजदूरी मिल जाएगी। बराबर दिया है, इसको जो लीजिए क्या आएगा, 6 आएगा, तो 6 यूनिट का मान दिया है, इसको आप सरल कर लीजिएगा, चाहे 600 लिखिए कोई दिक्कत नहीं। 6 बराबर किसके आएगा, 600 क्या आएगा, 1 बराबर क्या आएगा आपका 6 धाम 600, 100 आएगा। तो किसका पूछा गया, तो प्रत्येक की मजदूरी बताइए, प्रत्येक एक की मजदूरी की मजदूरी आएगी आपकी 5, तो 5 बराबर क्या आएगा 5 गुणे 100, ए की मजदूरी कितनी आएगी 500 रुपए, और बी की मजदूरी कितनी आएगी 1, 1 का मान कितना आएगा आपका 1 गुणे 100 बराबर कितना आएगा आपका 100 रुपए, ये उत्तर आएगा 500 रुपए और 100 रुपए। ठीक, ये हमारे ख्याल से उत्तर आपका आ जाएगा। उत्तर 360 कहाँ से आ रहा है, नहीं गलत है, ये नहीं आएगा, ठीक है यही आएगा आपका। चलिए देखिए आप लोग, ठीक है, तो ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं, एलसीएम 60 हो गया इसका, 5 दिन तक काम किया, फिर भाई 5 दिन में 10 काम किया होगा, बाचा काम कौन किया, 1 किया, 60 माइनस 10 कर देंगे 50, तो ये 5 करेगा 1 करेगा, टोटल हो गया वही 5 1 6 बराबर बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके बाद हम कल क्लास लेंगे थोड़ा